Hello, welcome to Ninja Coders Hub. Today, we will learn about basic of C programming. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निंजा कोडर्स हब। माई सेल्फ मानसी पाटिल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक ऑफ सी। ओके, सो हम आज इसमें देखते हैं, ये वीडियो में देखते हैं कि व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग। तो बेसिक ऑफ सी में हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो पहले बता देती हूँ कि व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं। बाद में हम कैरेक्टर सेट देखेंगे और टोकन एंड टोकन के टाइप्स। तो अब हम देखते हैं कि C is a general purpose programming language created by Dennis Ritchie at Bell Laboratories in 1972। 1972 में जो बेल लैबोरेटरीज थी यूएसए की, वहां पर डेनिस रिची ने ये सी लैंग्वेज डेवलप की है। इट इज वेरी पॉपुलर लैंग्वेज। इनिशियली सी लैंग्वेज वाज कॉल्ड एज अ न्यू बी लैंग्वेज, आल्सो कॉल्ड एनबी लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ इट्स प्रोसेसर बी लैंग्वेज एंड लेटर नेम एज सी लैंग्वेज। ये जो है वो मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर किसी को प्रोग्रामिंग नॉलेज लेना हो या तो फिर कोडिंग सीखनी है तो आप सी लैंग्वेज से स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज ये इजी टू अंडरस्टैंड है, वेरी यूजफुल है एंड ये जो है बेसिक प्रोग्रामिंग कहा जाता है। इसको हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, मतलब बोलते हैं। तो ये जो सी लैंग्वेज है, जिसको कुछ भी प्रोग्रामिंग का कोई भी नॉलेज नहीं है वो भी सी से सीख सकता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो पहले बी लैंग्वेज थी, बीसीपीएल लैंग्वेज थी, इसका जो अपडेटेड वर्जन है वो सी लैंग्वेज है। तो अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। टुडे सी इज मोस्ट पॉपुलर स्ट्रक्चर्ड मिडल लेवल एंड मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। ये जो है मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज तो है ही, ये स्ट्रक्चर लैंग्वेज भी है, ये मिडल लेवल लैंग्वेज पे। मिडल लेवल लैंग्वेज अब हम बोलते हैं कि क्यों बोला जाता है, सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के और लो लेवल प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स हैं वो सब इसमें कंबाइन किए हुए हैं। तो इसको हम मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं और मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज भी बोलते हैं। सो मैंने बताया है आपको कि ये डेनिस रिच ने डेवलप की है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि व्हाट इज कैरेक्टर सेट ऑफ सी। तब सी प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर सेट है क्या। तो अब देखते हैं कि अ सेट ऑफ ऑल द वैलिड कैरेक्टर्स that we can use in the source program for forming words, expression and numbers। ये जो हमारा कैरेक्टर सेट रहता है, इसमें वर्ड्स, एक्सप्रेशन, नंबर्स, ये सब कुछ है जो भी हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। जैसे कि है आपके अल्फाबेट्स, देन डिजिट्स एंड लास्ट में है सिंबल्स। तो ये जो अल्फाबेट्स है, मतलब कैपिटल ए टू कैपिटल जेड तक जो भी आपके अल्फाबेट्स है, या तो फिर स्मॉल लेटर में हो गए ए टू जेड, ये सब कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं। तब ये जो अल्फाबेट है ये प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं। बाद में आप देखा जाए तो डिजिट से, डिजिट मतलब 0 to 9, आप रैंडमली कौन सा भी नंबर चॉइस करो। 549, सो 549 ये जो आपके डिजिट है, ये नंबर में 549 में ये जो तीनों के तीनों नंबर्स है, ये तीनों नंबर्स भी 0 to 9 के डिजिट में ही है, डिजिट में आते हैं। और ये जो सिंबल्स है, सिंबल्स में मैंने दिखाया है आपको, एग्जाम्पल है एक, जस्ट फॉर एग्जाम्पल है। एक्सक्लेमेटरी मार्क है, @#, परसेंट, इसको हम मॉड्यूलस भी बोलते हैं, और एक्सक्लूसिव मार्क, एंड ऑपरेटर, स्टार है, मतलब उसको एस्ट्रिक भी बोलते हैं, और जो ओपन क्लोज ब्रैकेट, अंडरस्कोर एंड प्लस। ये जो सिंबल्स है आपके कीबोर्ड के ऊपर, जितने भी सिंबल्स होते हैं उतने सारे सिंबल्स का कलेक्शन ये सिंबल्स में किया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये है व्हाट इज टोकन। अब टोकन क्या है। टोकन इज अ स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। ये स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है प्रोग्राम का। और देखा जाए तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ टोकन। टोकन्स के जो टाइप्स है वो 6 टाइप्स है, देख सकते हैं, जैसे कि कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है, कांस्टेंट है, स्ट्रिंग है, स्पेशल सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स है। ओके, सो ये जो सारे 6 जो टाइप्स है, ये टोकन के टाइप्स दिख रहे हैं आपको। तो फर्स्ट टॉपिक लेते हैं कीवर्ड्स। ओके, तो कीवर्ड क्या है। कीवर्ड इन अ सी लैंग्वेज can be defined as the predefined or reserved words having its own importance and each keyword has its functionality। ये जो कीवर्ड से सीखे, ये डिफाइन मतलब ये प्री डिफाइन है। प्री डिफाइन मतलब इनकी डेफिनेशन ऑलरेडी कंपाइलर ने डिफाइन करके रखी, कंपाइलर के तरफ से हम यूज करते हैं। ये जो कीवर्ड्स है ये रिजर्व वर्ड्स है, मतलब इनका जो मीनिंग है वो पर्टिकुलर मीनिंग है, एक फिक्स मीनिंग है, इसका मीनिंग हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, इनका जो इंपॉर्टेंस रहता है, इंपॉर्टेंस के हिसाब से ही हम प्रोग्रामिंग में इसका यूज कर सकते हैं। और ईच कीवर्ड हैज इट्स ओन फंक्शनलिटी, मतलब ये खुद की फंक्शनलिटी रिप्रेजेंट करता है। तो हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे कि सिंस कीवर्ड आर प्री डिफाइंड वर्ड्स used by the compiler, so they cannot be used as a variable name।
मैंने पहले ही बोला आपको कि ये प्रीडिफाइंड वर्ड्स है, ये कंपाइलर की तरफ से यूज किए जाते हैं और इनका जो मतलब ये जो कीवर्ड्स है ये वेरिएबल एज अ वेरिएबल नेम हम यूज नहीं कर सकते या तो फिर एज अ फंक्शन नेम भी यूज नहीं कर सकते। आपको आप देख सकते हो कि ये जो रिजर्व कीवर्ड्स इन प्रोग्रामिंग मतलब ये जो 32 कीवर्ड्स है, सी लैंग्वेज में टोटल कीवर्ड्स कितने हैं तो 32 कीवर्ड्स है। 32 कीवर्ड्स देख सकते हैं आप आपके स्क्रीन पे है। ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटेंड, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइन, साइज ऑफ है, स्टैटिक है, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफिनेशन, देन यूनियन, अनसाइन, वॉइड, वॉलेटाइल एंड व्हाइल। ये जो 32 कीवर्ड्स है इनका मैंने पहले ही बोला कि ये इसका पर्टिकुलर मीनिंग है, पर्टिकुलर मीनिंग के हिसाब से ही आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट मतलब सेकेंड जो टोकन है हमारा वो है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है तो आइडेंटिफायर इन सी यूज फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, फंक्शंस, एरे और स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तो ये जो आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर मीन्स ऐसी एक क्वांटिटी की जो कि को भी आइडेंटिफाई करती है। जैसे कि हम वेरिएबल देखा जाए तो वेरिएबल्स के नेम्स होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करते हैं। फंक्शन के नेम होते हैं, एरे के नेम होता है, स्ट्रक्चर का भी नेम होता है, तो वो कुछ ना कुछ आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर के बाकी के पॉइंट है वो है आपके स्क्रीन पर। तो द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर शुड बी आइदर एन अल्फाबेट्स और एन and then it can be followed by any of character, digit और underscore। ये जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है आपका आइडेंटिफायर का वो आप अल्फाबेट्स के या तो फिर अंडरस्कोर यूज करके आप देख सकते हो, या तो फिर फर्स्ट कैरेक्टर जो होता है वो आपको अल्फाबेट ही होना चाहिए या तो फिर अंडरस्कोर, एंड देन इट कैन बी फॉलो बाय एनी कैरेक्टर, डिजिट और अंडरस्कोर। वो जो पहला कैरेक्टर होगा आपका अल्फाबेट से स्टार्ट, सो आप बाद में डिजिट भी ले सकते हो और फिर अंडरस्कोर भी ले सकते हो, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इट शुड नॉट बिगिन विथ एनी न्यूमेरिकल डिजिट। तब आपका जो भी आइडेंटिफायर होगा वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, आपको अल्फाबेट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है इन आइडेंटिफायर बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिस्टिंक्ट। जो भी आपके अपर केस मतलब कैपिटल लेटर होते हैं और जो स्मॉल लेटर होते हैं उसका जो होता है वो डिफरेंस होता है। जैसे कि आपको देख सकते हैं कि एक वेरिएबल है, मतलब एक वेरिएबल हम ए डबल डी मतलब एड नाम का एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा वेरिएबल्स रहेगा मतलब अब देखो ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप ए डबल डी एड ये लिया और ये जो है ये कैपिटल लेटर में लिया मैंने, ये जो ऐड है स्मॉल लेटर का एंड ये जो ऐड है कैपिटल लेटर का, इनमें दोनों में डिफरेंस होगा, तो इसको हम एक ही वेरिएबल के हिसाब से यूज नहीं कर सकते। देयरफॉर वी कैन से दैट आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। तो हम इसको केस सेंसिटिव बोला जाता है आइडेंटिफायर को। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि कॉमास और ब्लैंक स्पेसेस कैन नॉट बी स्पेसिफाइड विद इन एन आइडेंटिफायर। जो भी कॉमास वगैरह होते हैं या तो फिर जो व्हाइट स्पेसेस होते हैं मतलब जो हम स्पेस देते हैं वो अलाउड नहीं है। वो आइडेंटिफायर में अलाउड नहीं है, मतलब आपको अगर कॉमास ही लेना है तो कॉमास देख के आप स्पेशल स्पेशल बता सकते हो कि ये अलग है और ये अलग है, वो अलग हो जाएगा, एक ही नाम नहीं रहेगा। देन बाद में आप देख सकते हो कि कीवर्ड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज आइडेंटिफायर एज एन आइडेंटिफायर। जो भी आप कीवर्ड्स है कीवर्ड्स आइडेंटिफायर करके यूज नहीं कर सकते, मतलब आइडेंटिफायर एज आइडेंटिफायर मतलब यूज नहीं कर सकते आप कीवर्ड्स। द लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर शुड नॉट बी मोर देन 31 कैरेक्टर्स। और जो आपका आइडेंटिफायर होगा 31 कैरेक्टर तक ही रहेगा, उसकी जो लेंथ होगी वो 32 1 के कैरेक्टर के ऊपर नहीं हो सकती। देन आप देख सकते हो लास्ट पॉइंट, आइडेंटिफायर शुड रिटन इन सच वे दैट इज अ मीनिंगफुल, शॉर्ट एंड इजी टू रीड। इसका जो मीनिंग है मतलब इसका ये एक मीनिंगफुल है, ये जो कीवर्ड्स ये जो आइडेंटिफायर्स है सब मतलब एक मीनिंग के हिसाब से ही हम यूज करते हैं। जैसे कि हम वेरिएबल देखा जाए या तो फिर फंक्शन देखा जाए, एक मीनिंग होता है, मतलब हम लोगों को अगर एडिशन करनी है तो हम ऐड नाम का या तो फिर एडिशन नाम का ही फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इजी टू रीड भी है। तो अब हम देखते हैं थर्ड हमारा टोकन जो है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट मींस फिक्स वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ये जो कांस्टेंट होता है, ये जो क्वांटिटी ये फिक्स क्वांटिटी रहती है
और ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये चेंज नहीं हो सकती वैल्यू। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि एबीसी इज इक्वल टू 30 है। एबीसी ये हो गया आपका वेरिएबल, ये क्वांटिटी वेरिएबल है मतलब वैरी हो सकती है, आप वेरिएबल नेम चेंज भी कर सकते हो। और इक्वल्स टू 30 ये जो है आपका कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में अब देख सकते हैं कि आप दो टाइप्स पढ़ते हैं, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है एंड एक कैरेक्टर कांस्टेंट है। और न्यूमेरिक कांस्टेंट में आपके दो टाइप्स पढ़ते हैं, वो है फर्स्ट इंटीजर कांस्टेंट एंड सेकंड है रियल कांस्टेंट। एंड जो आपका कैरेक्टर कांस्टेंट है उसमें है कैरेक्टर मतलब सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो अब देख सकते हैं कि इंटीजर मतलब आपका 0 भी होता है, 1 होता है, भी होता है, और अप टू इन्फिनिटी आप ले सकते हो, सिर्फ होल नंबर चाहिए। और माइनस में भी रहेगा मतलब -1 -2 वगैरह अप टू। पर आपके डेसिमल पॉइंट के नंबर आप यूज नहीं कर सकते इंटीजर कांस्टेंट में। एंड रियल कांस्टेंट देखा जाए तो मतलब पॉइंटेड वैल्यू, जैसे कि 0 पॉइंट देख सकते हैं 5, देन 3.14 जो आपकी पाई की वैल्यूज होती है, ठीक है। ये जो पॉइंटेड वैल्यू है मतलब डेसिमल पॉइंट यूज करके जो नंबर लिखा जाता है वो आपको रियल कांस्टेंट बोल सकते हैं, तो फिर नंबर भी बोला जाता है। अब कैरेक्टर कांस्टेंट में दो टाइप्स पढ़ते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया। फर्स्ट है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। जो फर्स्ट है मतलब जैसे कि एक ही कैरेक्टर, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे ए, ये जो है ये लिखा जाता है सिंगल कोट में। आप कौन सा भी कैरेक्टर लोगे मतलब ए लो या तो फिर बी होगा, तो ये लिखा जाता है सिंगल कोट में बिकॉज ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। जो स्ट्रिंग रहते हैं तो स्ट्रिंग में हम देख सकते हैं कि जैसे कि मुझे राम लिखना है, तो आप देखो कि ये जो string है ये लिखी जाती है हमारे डबल कोट। ये जो राम नेम है RAM, ये होता है एक कलेक्शन है कैरेक्टर का, RAM का कलेक्शन किया हुआ है, एक सीक्वेंशियल फॉर्मेट में लिखा गया है। ये जो स्ट्रिंग होगी वो डबल कोट में आपको आप लिख सकते हैं या तो फिर लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट। अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का टोकन, वो है आपका स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में देख सकते हैं कि स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ये जो स्ट्रिंग होती है इसका कैरेक्टर का कलेक्शन होता है या तो फिर कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है। तो देख सकते हैं एग्जाम्पल कि हम स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं, जैसे कि निंजा कोडर्स हब, ये जो मैंने आपको लिख कर दिया है वो है डबल कोट में, बिकॉज ये एक स्ट्रिंग है, ये इसको हम वर्ड नहीं बोल सकते। ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है मतलब NINJA, ये जो एक एक कैरेक्टर है इसका हमने एक कलेक्शन किया है या तो फिर सिक्वेंशियल फॉर्मेट में भी लिख। तो अब हम देखते हैं कि मेमोरी में हम एरे वगैरह यूज करके निंजा कोडर्स हम कैसे स्टोर करेंगे। तो ये हो गया आपके स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग नाम का आपका एक वेरिएबल है, और स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में मैंने पूरा का पूरा निंजा कोडर सब लिखा है। एक एक कैरेक्टर एक एक ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा, और जो लास्ट ब्लॉक है आपका जो दिख रहा है /n, वो मैंने यूज किया है नल कैरेक्टर के लिए। मतलब यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग पूरी खत्म हो चुकी थी बी पे, HUBB हब, हब के बाद में मेरी स्ट्रिंग खत्म हो गई थी। तो ये जो नेक्स्ट जो है हमारा /0, ये हम यूज करते हैं नल कैरेक्टर के लिए। और देख सकते हैं कि ये जो इंडेक्स नंबर है आपके मतलब निंजा कोडर साहब, ये हो गया आपके इंडेक्स नंबर। मतलब इसकी जो इंडेक्स होती है वो स्टार्ट होती है 0 से। तो मैं तो आपको एरे चैप्टर में ये तो सिखाऊंगी कि इंडेक्स नंबर क्या होता है, स्ट्रिंग कैसे स्टोर होती है, या तो फिर जो भी नंबर्स होते हैं वो कैसे स्टोर होते हैं, वो तो आपका एरे का पार्ट है। बस अब इतना ही देख सकते हैं कि ये स्ट्रिंग में। तो अब हम फिफ्थ नंबर का टोकन लेते हैं स्पेशल सिंबल। तो स्पेशल सिंबल्स क्या है, आप स्पेशल सिंबल्स देख सकते हैं कि इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरली द स्पेशल सिंबल्स हैव some special meaning and they cannot be used for other purpose। आपके ये जो सिंबल्स है इसका मतलब आप यूज नहीं कर सकते अदर पर्पजेस के लिए। इनका भी एक स्पेशल मीनिंग होता है, ये स्पेशल कैरेक्टर भी बोल सकते हैं हम इसको, कैरेक्टर में भी ये काउंट किए जाते हैं। आपके जो सिंबल्स वगैरह होते हैं जैसे कि प्लस है एडिशन करने के लिए यूज करते हैं, तो आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा है वो आप नॉट इक्वल्स टू के लिए यूज कर सकते हैं, बाद में लेस देन है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में या तो फिर जब मैं प्रोग्रामिंग वगैरह सिखाऊंगी तब आप देख लेना। अब देखते हैं कि लास्ट वाला जो टोकन है हमारा है ऑपरेटर। तो अब ऑपरेटर का है, ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल लॉजिकल एंड कंडीशनल फंक्शन। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल हो या तो फिर लॉजिकल हो या फिर कंडीशनल हो। तो ऑपरेटर के टाइप्स देखा जाए तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर,
रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, 6 नंबर का जो ऑपरेटर है वो कंडीशनल ऑपरेटर है, लास्ट वाला जो है वो है बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये हो गए सी के सारे के सारे ऑपरेटर्स। इसका जो मतलब जो एक्सप्लेनेशन है या तो फिर पूरे के पूरे ऑपरेटर्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगी। ठीक है। सो आज का अगर हमारा जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक बात, जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था वो मेरा फर्स्ट वीडियो था मराठी लैंग्वेज में। अब कोई स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी, मतलब सम स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी कि आप फिर से ये हिंदी में बना दो, तो हमने ये जो वीडियो है फिर से स्टार्ट किया है हिंदी में से। तो वंस अगेन मैं आपको बोलती हूँ कि आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी नोट्स रहेंगे सी लैंग्वेज के वो उसकी जो लिंक है टेलीग्राम की वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। वंस अगेन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।